हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त और भाई अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी मित्र पर। और ये जो हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसका एपिसोड 2 है लेक्चर सीरीज का। इससे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। अब ये एपिसोड 2 है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये 10th क्लास वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, उसमें ये पूछ लेते हैं अक्सर। 4 आते हैं, 2 लिखने होते हैं, एक गद्य से और एक पद्य से। आप लोगों को 2 लिखने हैं। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो है, हमने पहले ये फर्स्ट स्लाइड में हमने ये हाईलाइट पॉइंट जो है ये लिख रखे हैं। तो आप लोगों को ये नोट्स बनाते टाइम, जब आप लोग नोट्स बना रहे हो तब उस टाइम आपको ये नोट करके लिख लेने हैं। तब ये पहले इन्हें हम देख लेते हैं। जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश, जिसे काशी भी कहते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश काशी। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी को वाराणसी में ही हुई थी, उत्तर प्रदेश में। और इन्हें भाषाएं, अगर भाषा के बारे में देखें तो इन्हें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी इन भाषाओं का ज्ञान था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था, और इनकी पत्नी का नाम, जो इनकी जीवन साथी थी, उनका नाम कमला देवी था। और इस युग में इन्होंने रचनाएं की थी, तो ये छायावाद काल के कवि थे जयशंकर प्रसाद जी। और इनकी मुख्य विधाएं हैं, इन्होंने जैसे कविता लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, और उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, निबंध भी लिखे हैं इन्होंने। तो ये तो हो गए हमारे हाइलाइट्स पॉइंट, जो आपको नोट्स बनाते टाइम नोट करके लिखने हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। चलो अब हम आगे देखेंगे इनका जीवन परिचय। अब ये इनका जीवन परिचय, तब ये इनका जीवन परिचय है। तो जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों, छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों कौन कौन से थे? 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी ये खुद थे इसमें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन चारों में से एक माने जाते थे जयशंकर प्रसाद जी। उनका जन्म सन, और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो ऐसे रेड कलर से ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये आपको ऐसे हाईलाइट करके ही लिखनी है नोट्स बनाते टाइम, जिससे कि आपकी जब आप पढ़ो तो आपकी नज़र सीधा इन पर पहले जाए। तो हम लोग यहाँ पर थे। हाँ, उनका जन्म सन, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब जयशंकर प्रसाद जी के पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जयशंकर प्रसाद जी जो थे, वो स्वभाव से अत्यंत गंभीर, संवेदनाशील एवं अध्ययनशील व्यक्ति थे। बाल्यावस्था में ही प्रसाद जी को साहित्य पढ़ने लिखने का शौक हो गया था। तो उन्होंने स्वाध्याय के मतलब स्वयं अध्ययन के माध्यम से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ये इन्होंने घर पर ही ऐसे मतलब अपने स्वयं अध्ययन करने से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इनका निधन 14 जनवरी 1937 ईस्वी को वाराणसी में हो गया था। अब हम लोग देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद। इसमें भी देखो, ये रेड कलर से जो हाईलाइट है, ये आपको हाईलाइट करके ही लिखने हैं। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी कामायनी, जो ये कामायनी इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है।
जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। ये तो हो गया इनका साहित्य परिचय। अब हम लोग देखेंगे इनकी रचनाएं। रचनाओं में दोस्तों ये इनकी काव्य में इन्होंने कामायनी लिखी है, आंसू, लहर, झरना। और कहानी में है छाया, इंद्रजाल, आंधी। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण है। नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, द्रौपदी और अजातशत्रु। ये हमने क्या किया है कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आप लोगों को याद रह सके, जो आसान है, वही यहाँ पर काव्य, कहानी और उपन्यास, नाटक वाली रचनाएं ली हैं। ऐसे कोई टफ नहीं ली है ये, आप लोगों के लिए सरल है, आप लोग याद करके आराम से लिख सकते हो एग्जाम में। तो ये भी आप लोग अगर हाईलाइट करके लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। हम लोग आगे देखते हैं। आगे निष्कर्ष। ये भी निष्कर्ष ये मतलब जब आप बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन दशा लिख रहे होंगे कराएगा, तब आपको ये निष्कर्ष लिखना है। इससे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लगता है, फर्क पड़ जाता है। एग्जाम तो देखेगा, कॉपी चेक करने वाला देखेगा कि हाँ बच्चे ने लिखा है कि, और ये मतलब इससे फर्क पड़ता है। तो निष्कर्ष देखें। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे। उन्होंने काव्य, नाटक, कहानी और उपन्यास सभी विधाओं में अमूल्य योगदान दिया। हिंदी साहित्य में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। दोस्तों ये हो गया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तब वो आप लोग देख लीजिए और उसे भी याद कर लीजिए, उसका भी नोट्स बना लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई करूँगा। और अब आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और ये आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसी नाम से है, अखिलेश स्टडी मित्र से। और सेम ये इंस्टाग्राम भी इसी से है, अखिलेश स्टडी मित्र से। और यूट्यूब चैनल तो आप लोगों को पता ही, जिस पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनकी भी तैयारी हो सके अच्छे से। और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।